फार्मा कंपनियां अपनी दवाओं को बेचने के लिए जिस तरह की मार्केटिंग कर रही हैं उस पर सरकार की नज़र बनी हुई है और सरकार दवाओं की मार्केटिंग को रेगुलेट करने के लिए विचार कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार ने नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है और वह 90 दिन के भीतर मार्केटिंग पर रेगुलेशन लागू करने के कानूनी पहलुओं पर रिपोर्ट सौंपेगी। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि दवा कंपनी अपनी दवाई को बेचने के लिए, मार्केटिंग के लिए डॉक्टरों को कमीशन दे रही है। सर, किस तरह के नियम आ सकते हैं? ये फैसला और ये तैयारी एक ताजे महत्वपूर्ण विवाद के संदर्भ में है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है। माइक्रोलैब कंपनी को अपनी पैरासीटामोल दवा कोविड के दौरान बेचने के लिए डॉक्टरों को गलत ढंग से 1000 करोड़ रुपए तक देने का आरोप है। हालांकि कंपनी ने इसको डिनाई किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस है, इसने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दिया है और उस पिटीशन के आधार पर यह कहा गया है कि सरकार को इंटरवीन करके कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली इंसेंटिव रियायतें जो खासतौर से डॉक्टरों को प्रिस्क्राइब करने के लिए दी जाती हैं, उन्हें रेगुलेट किया जाना चाहिए। इंडिया का एक फार्मास्यूटिकल अलायंस है, जो कि डोमेस्टिक ड्रग मेकर्स का अलायंस है, जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने भी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी से बात की है और कहा है कि इस मुद्दे पर स्पष्टता लाई जानी चाहिए। ये कमेटी जो बनाई गई है, जो सरकार ने बनाई है, ये इसी विवाद की रोशनी में बनाई है, क्योंकि लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि दवा कंपनियां अपने उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए या बाज़ार में आगे ले जाने के लिए डॉक्टर्स को तरह तरह से इंसेंटिवाइज करती हैं। हालांकि एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है शुभम इसमें, जो कि एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस है, जो 2015 से भारत में लागू है और उन मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के कोड के तहत ही कंपनियों को और डॉक्टरों को काम करना पड़ता है। लेकिन ये कोड इथिकल है, यानी ये कोड संहिता की दृष्टि से है, इसमें कोई स्पष्ट बाध्यता नहीं है इसे लागू करने की, और इसलिए अब ये नया विवाद शुरू हुआ है और इससे सरकार ने कमेटी बनाई। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ऐसी संभावना है कि शायद इस तरीके की गतिविधियां रोकने के लिए कानूनी उपाय किए जाएंगे।